रायचूर जिले के एक किसान ने अपने खर्च पर श्री देवेगौड़ा जी की स्टैचू बनाते हुए उनका शुक्र अदा किया। ये रायचूर की आवाम की जानिब से श्री देवेगौड़ा जी के लिए मोहब्बत का इजहार करने का एक अनोखा तरीका है। आमतौर पर ये समझा जाता है कि नॉर्थ कर्नाटका, स्पेशली हैदराबाद कर्नाटका, जिसे अब कल्याण कर्नाटका कहा जा रहा है, उसमें जेडीएस की पकड़ कमजोर हो गई है। लेकिन देखा ये जाता है कि श्री देवेगौड़ा जी और एचडी कुमार स्वामी जी इस इलाके को आते हैं तो लोग उनका जबरदस्त इस्तकबाल करते हैं। इसको देखकर ये सवाल उठता है कि क्यों श्री देवेगौड़ा जी को रायचूर की आवाम इतना ज्यादा चाहती है और उनकी इज्जत करती है, बल्कि श्री देवेगौड़ा जी की मानिंड मगा का लकब देकर उनको इस जिले का बेटा भी बताती है। तो आइए जानते हैं इस बेपनाह मोहब्बत के पीछे वजह क्या है। कर्नाटका के सबसे बड़े अवामी लीडर माने जाने वाले श्रीमान एचडी देवेगौड़ा जी को कर्नाटका की आवाम मोहब्बत और इज्जत से मानिंड मगा यानी सन ऑफ सॉइल के टाइटल से बुलाती है। तो आइए हम बताते हैं कि दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री के तौर पर तिरंगा लहराने वाले पहले और अब तक के एक लौते कन्नडिगा लीडर श्री एचडी देवेगौड़ा जी को कर्नाटका के लोग मानिंड मगा, सन ऑफ सॉइल क्यों कहते हैं। बात दरअसल ये है कि श्री देवेगौड़ा जी की पैदाइश 1933 में एक फार्मर फैमिली में हुई थी, इसलिए शुरू से ही उनको हमारे देश के अन्नदाता कहा जाने वाले किसानों के मसलों को लेकर काफी फिक्र और जानकारी भी थी। 1953 के आसपास 20 साल की उम्र में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा खत्म करते ही देवेगौड़ा जी ने सियासत में एंट्री ले ली और कुछ ही सालों में वो मैसूर स्टेट, जो कि बाद में कर्नाटका स्टेट बन गया, उसमें किसानों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे। 1962 में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर वो पहली बार एमएलए बने, जिसके बाद उन्होंने मुड़कर कभी नहीं देखा। वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से 6 बार एमएलए बने। उसके बाद 1994 में पहली बार वो चीफ मिनिस्टर भी बने और उसके बाद 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर भी बने। उस पोस्ट पर वो पहले और अब तक के आखिरी कन्नडिगा लीडर थे। तो बात हो रही थी देवेगौड़ा जी के मानिंड मगा टाइटल और रायचूर जिले के आवाम की उनसे बेइंतहा मोहब्बत की। बात दरअसल ये है कि देवेगौड़ा जी के अपने 70 साल के करियर में फार्मर्स, फार्मर इशू और फार्मर पॉलिटिक्स ही सेंट्रल मुद्दा रहा है। अपने 30 साल के पार्लियामेंट्री करियर में श्री देवेगौड़ा ने कभी भी पार्लियामेंट का डेकोरम यानी सभ्यता को नहीं छोड़ा, सिवाय एक बार के। हुआ कुछ यूं कि 1991 के बजट सेशन में जब फार्मर सब्सिडी को खत्म किया जा रहा था, तब देवेगौड़ा जी किसानों के लिए पूरे पार्लियामेंट को हिला के रख दिया था और पार्लियामेंट में धरना देते हुए ललकार कर कहा कि मैं एक किसान का हल जोतने वाले का बेटा हूँ। मैं इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक ये डिसीजन वापस नहीं लिया जाता है, मैं सदन के बाहर नहीं जाऊंगा। उनके इस एग्रेसिव अंदाज की वजह से पूरी पार्लियामेंट में लोग दंग रह गए और सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। 2002 में जब मुल्क भर में फार्मर सुसाइड पीक पर थे, तो देवेगौड़ा जी ने अपने खर्च पर 2000 किसानों को एक डेलीगेशन को कर्नाटका से दिल्ली ले गए थे और उस वक्त के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात भी करवाई थी। आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले किसी भी एक्स प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा इतिहास नहीं रचा है। किसानों के लिए उनकी जिंदगी भर की जद्दोजहद की, किसानों के लिए उनका 1997 का शानदार यूनियन बजट, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उनके काम को देखते हुए पंजाब के किसानों ने अपने इलाके की सबसे बेहतरीन चावल की एक किस्म की धान का नाम श्री देवेगौड़ा के नाम पर रखा है। इसी फार्मर ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की वजह से श्री देवेगौड़ा जी को मानिंड मगा यानी सन ऑफ सॉइल का टाइटल दिया गया है। सन ऑफ सॉइल का एक मीनिंग तो लोकल लीडर होता है, लेकिन जिस अंदाज में सॉइल यानी मिट्टी के बेटे का लकब उनको दिया गया है, उससे उनकी किसान ओरिएंटेड पॉलिटिक्स का पता चलता है। आइए अब बात करते हैं रायचूर जिले की। कर्नाटका का रायचूर जिला, जिसको बाद में डिवाइड करके रायचूर और कोपाल में बांटा गया, आज कर्नाटका का राइस बाउल कहा जाता है। लेकिन आज से कुछ डिकेड्स पीछे चले तो आपको मालूम होगा कि 2 बड़ी नदियों के कमांड एरिया में सिचुएटेड रहने के बावजूद रायचूर जिला को, जो कि कर्नाटका के सबसे गर्म इलाकों में गिना जाता है, उसके कई तालुका जात, खास कर देवादुर्ग और लिंगसुगर एक्सेट्रा में कोई इरिगेशन सिस्टम नहीं था। माजी में कई एक हुकूमतों ने इस इलाके की आवाम के इस जायज मुतलबे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन श्री देवेगौड़ा जी ने सीएम बनते ही सबसे पहले इस इलाके के इरिगेशन सिचुएशन को सुधारने की कोशिश की और उनके टेन्योर में कृष्णा रिवर पर बसव सागर रिजर्वियर और नारायणपुर राइट बैंक कैनल एनआरबीसी के जैसे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करके इस इलाके की सूरत हाल को बदल दिया गया। इस इरिगेशन स्कीम के आने के बाद इस इलाके की सूरत हाल ही बदल गई और हजारों से ज्यादा गाँव को भरा रस्त यानी डायरेक्टली इरिगेशन स्कीम से पानी पहुंचा और कई एक किसान गरीबी से बाहर निकले और सबसे गरीब माने जाने वाले रायचूर जिले की हालत
बेहतर होते चली गई। श्री देवेगौड़ा जी के इस जिले और इलाके के लिए किए गए स्कूल, कॉलेजेस और दीगर फैसिलिटीज डेवलपमेंट को देखकर इस जिले की आवाम श्री देवेगौड़ा जी के इस जिले के बेटे की तरह चाहती थी। ये उनके इस इलाके को किसानों के लिए दी गई खिदमत के ताल्लुक से शुक्र का इजहार है। इन सब को देखते हुए उनके एक फैन ने उनकी इस मोहब्बत को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जी हाँ, श्री देवेगौड़ा जी के एक फैन ने देवदुर्ग के गंधाल विलेज में अपनी खर्चे पर उनकी एक मूर्ति बनाकर अपने खेत में लगाई है। रायचूर की आवाम की ये मोहब्बत देखकर एक बात तो समझ आती है कि आज भी रायचूर जिले की आवाम अपने मानी नमगा यानी श्री देवेगौड़ा जी की खिदमत को दिल से चाहती है और याद भी करती है। इसलिए किसानों और खेत मजदूरों के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर देने वाले इस मानी नमगा और किसान नेता को आज भी सियासत के गलियारों में हल्के से नहीं लिया जाता है और आज भी कर्नाटका की सियासत में उनका कमांड उतना ही है जितना कुछ डिकेड्स पहले हुआ करता था।